Morning students, 7th class. We are still reading about your 11th chapter in science, which is transportation in animals and plant. And in this chapter we have uh, already some topics like circulation system, circulatory organs. ये हम लोगों ने we have already learned. Now एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मैंने बताया था कि एक्सक्रेशन क्या है। जो भी अपशिष्ट या वेस्टेज मटेरियल बनते हैं उनको बाहर रिलीज़ करना, बॉडी से बाहर रिलीज़ करना इज़ कॉल्ड एक्सक्रिएशन। और एक्सक्रिएशन जो है वो जिन ऑर्गन्स के माध्यम से होता है वो ऑर्गन्स जो है कमांडली जो है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम कहलाते हैं। तो लेट्स सी अबाउट आवर एक्सक्रेटरी सिस्टम। देखिए, द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। देखो, जो भी वेस्टेज या अपशिष्ट पदार्थ ब्लड में उपस्थित हैं, शरीर में रक्त में बनते हैं, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए शरीर से। हाउ कैन दिस बी डन? ये किस प्रकार होता है? ए मैकेनिज़्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। इस तरह ब्लड को छानने की आवश्यकता होती है। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज़। और ये किस माध्यम से होता है? हमारी किडनीज़ या हमारे वृक्क या हमारे गुर्दों में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो इनको छानती हैं पदार्थों को, टॉक्सिक सब्सटेंस को। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज, जब रक्त जो है वो दोनों किडनियों में पहुंचता है, इट कंटेंस बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो इसके अंदर यूज़फुल और हार्मफुल दोनों तरह के सब्सटेंस होते हैं। द यूज़फुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। इनमें से जो यूज़फुल सब्सटेंस छन जाते हैं किडनी से, वो वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। दे एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड एंड द वेस्टेज डिजॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। और ये जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, वो यूरिन या मूत्र के रूप में जो है किडनी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटस, ठीक है। और रक्त से छानकर जब किडनी में अपशिष्ट पदार्थ जब किडनी जब रक्त से छानती है, तो इनको मूत्र के रूप में, जल में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, इनको मूत्र के रूप में किडनी से बाहर निकाला जाता है मूत्र वाहिनियों के द्वारा। यूरेटस होते हैं दो, हमारे दोनों किडनी से निकलते हैं, जो यूरेटस के माध्यम से ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, यानी मूत्राशय में पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स, हियर इज़ आवर एक्सक्रिएटरी सिस्टम। देखिए, वी हैव two kidneys in our excretory system, which is attached with our backbone, and two ureters from each kidney, which is goes to urinary bladder, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर आगे जा कर के संक्रिय मार्ग में बदल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। अब आप देखेंगे, ये यूरेथ्रा जो है वो एक पोर के माध्यम से ओपन होता है और वहाँ से हम लोग यूरिन जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ट्यूब लाइक यूरेटस, इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज़ पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ ए मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। आपने देखा कि जो हमारा मूत्राशय है वो आगे चलकर मूत्र मार्ग में बदल जाता है, सक्रिय मार्ग में, और एक मूत्र छिद्र जो है उसके द्वारा ये मूत्र समय समय पर शरीर से, या ये यूरिन जो है समय समय पर शरीर से बाहर रिलीज़ किया जाता है, फिगर 11.6 की तरह, ठीक है। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है। ये सारे अंग मिलकर के हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाते हैं, विच इज़ टू किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड excretory is called commonly excretory system. An adult human being normally passed about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. 24 घंटे में एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य जो है वो 1 से 1.8 लीटर यूरिन जो है वो क्या करता है? पास आउट करता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। देखिए, अब यूरिन का जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, उसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं,
ठीक है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड दैट वी स्वेड ऑन ए हॉट समर डे। हम सब जानते हैं कि गर्मी के दिन में हमें पसीना आता है। द स्वेड कंटेंस वाटर एंड साल्ट। इस स्वेड में या इस पसीने में वाटर, पानी और साल्ट यानी लवण होते हैं। बूजो हैज़ सीन दैट समटाइम्स इन समर्स वाइट पैचेस आर फॉर्मेड ऑन आवर क्लोथ्स। बूजो ने देखा कि गर्मियों के दिनों में कभी कभी हमारे कपड़ों पर वाइट रंग के धब्बे, सफ़ेद रंग के धब्बे छप जाते हैं। स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स दीज मार्क आर लेफ्ट बाई साल्ट प्रेजेंट इन द स्वेड। ज़्यादातर उन हिस्सों में जहाँ पसीना आता है, जैसे हमारे अंडर आर्म्स हैं, ये जो धब्बे हैं वो पसीने में उपस्थित लवण के कारण बनते हैं, लवणों के कारण बनते हैं। डज स्वेड सर्व एनी अदर फंक्शन? क्या पसीने का कोई और अदर लाभ है या फंक्शन है, कार्य है? वी नो दैट द वाटर केप्ड इन एन अर्थन पोट यानी मटका। हम देखते हैं कि पानी जो है वो मटके की सतह पर आ जाता है। कुछ पानी जो है मटके की सतह पर आ जाता है। ठीक है। हम लोगों ने देखा ना, गर्मियों के दिनों में घड़े का पानी ठंडा रहता है, तो क्यों रहता है? पानी जो है वो कहाँ आ जाता है? कुछ पानी उसमें से जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं अर्थन पोर्ट में, उससे उसके सरफेस पे आ जाता है। और फिर जब वो पानी, सरफेस का जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, तो वो अपने आसपास से हीट को एब्जॉर्ब करता है बच्चों। जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वाटर जो है वेपर में बदल जाती है और वाष्पीकृत हो जाती है, वेपोरेशन हो जाता है उसका। लेकिन आसपास जो है वो हीट की जो क्वांटिटी है वो लेस हो जाती है। उसके कारण आसपास का सरफेस और अर्थन पोर्ट का जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह जब हमारी स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेट रिलीज़ करती है, तो वो हमारे हाथों पे, पैरों पे, मतलब हमारी स्किन के सरफेस पे आता है। और वो वेपोरेट होने के लिए हमारी स्किन से या हमारी बॉडी से क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में बदल जाता है पसीना। लेकिन इससे हमारे बॉडी का जो हीट या टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, यानी कुछ कम हो जाता है, जिससे हम लोग पसीना आने के कारण क्या करते हैं, गर्मियों में ठंड का अनुभव करते हैं। तो ये एक अदर फंक्शन है स्वेट का। देखिए, दिस इज़ बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विच कॉज कूलिंग। इसी के कारण पानी ठंडा हुआ। और ऐसे ही स्वेट जब हमारी बॉडी से हीट लेकर के या हीट एब्जॉर्ब करके और इवेपोरेट होता है, तो हमारी बॉडी भी जो है वो गर्मियों में ठंड का अनुभव करती है, कूलिंग होती है हमारी बॉडी की। समटाइम्स ए पर्सन किडनीज़ में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। देखिए, कभी कभी किसी व्यक्ति की जो किडनीज़ हैं वो फंक्शन करना बंद कर देती हैं किसी इंजरी, चोट के कारण या संक्रमण के कारण, एज ए रिज़ल्ट ऑफ किडनी फेलियर। और इस तरह किडनी फेल हो जाती हैं उसकी। तो किडनी फेल होने से वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट्स अक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये विषैले पदार्थ होते हैं, वो ब्लड में एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर बॉडी ब्लड इज़ फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डायलिसिस। और इस तरह का व्यक्ति जो है, उसकी जीने की संभावनाएं अधिक लंबी नहीं होती हैं, अधिक ज़्यादा दिनों की नहीं होती हैं। लेकिन यदि कृत्रिम किडनी के द्वारा, कृत्रिम वृक्क के द्वारा समय समय पर उसके रक्त को फिल्टर किया जाए, छाना जाए, तो उसकी आयु में कुछ वृद्धि की जा सकती है, यानी उसको कुछ समय तक के लिए ज़िंदा रखा जा सकता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डायलिसिस। इस प्रोसेस को, इस तरह से कृत्रिम वृक्क की सहायता से रक्त को छानना अपोहन या डायलिसिस कहलाता है। नाउ पहेली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट। पहली जानना चाहती है कि हमारी तरह अदर एनिमल भी जो है वो यूरिन उत्सर्जित करते हैं क्या। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखिए, बॉडी से इस तरह से किसी भी केमिकल को या वेस्ट को जो रिमूव करना है या रिलीज़ करना है, वो उसमें उपस्थित वाटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रिएट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिज़ोल्व इन वाटर। देखिए, कुछ जलीय जीव जैसे कि मछलियां हैं, वो वेस्ट के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती हैं जो सीधे ही जल में घुल जाता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स एक्सक्रिएट ए सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। और कुछ जो है
जैसे मान लीजिए सम लैंड एनिमल, कुछ स्थल पर रहने वाले एनिमल जैसे बर्ड्स, पक्षी हैं, छिपकली हैं, सांप हैं, सरीसृप हैं, ये जो है एक सेमी सॉलिड यानी आधा लिक्विड और आधा सॉलिड वाइट कलर का सब्सटेंस या कंपाउंड उत्सर्जित करते हैं जो यूरिक एसिड कहलाता है। द मेजर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज़ यूरिया, और हम जो हैं वो ज़्यादातर उत्सर्जन के रूप में यूरिया उत्सर्जित करते हैं। तो आपको ये बताना है कि what excrete the fishes and what excrete some land animals like bird, lizard, snakes, etc. What excrete the human, what is dialysis, and all parts define of our excretory system with the diagram. ये सारे क्वेश्चंस you will do in your homework copy and the next topic in your next video.